Hello friends, how are you all? I'm Verli and today I'm going to discuss practice questions on language and thought. So in the previous lessons, we have completed complete theory of regarding language and thought. And now today's session, we are starting from the question number 7 because in the previous session, we have completed 6 questions for the practice purpose. So seventh question is, which of the following is least likely matched? आपको बताने इनमें से सबसे कम मैच होने वाला कौन सा है? लैंग्वेज कम्स बिफोर थॉट, लैंग्वेज जो होगी थॉट से पहले आएगी, ये बात वाइगोत्स्की ने कही थी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा पहले लैंग्वेज लर्न करता है देन उसका थॉट प्रोसेस डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन पियाजे क्या कहते थे कि थॉट पहले आता और लैंग्वेज बाद में आती, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हमें इसमें बताना है जो गलत है, मतलब जो मैच नहीं हो रहा है। Child is born with innate grammar and therefore he starts speaking without any training. स्किनर नो, स्किनर ने कहा था कि बच्चे इमिटेशन से सीखता है, रीइंफोर्समेंट से सीखता है। इननेट ग्रामर की, इनबिल्ट ग्रामर की बात किसने की थी? चॉम्स्की ने। तो इसमें ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि स्किनर ने कहा था कि बच्चे इमिटेशन से सीखता है और रीइंफोर्समेंट से सीखता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीचर इज टीचिंग लैंग्वेज टू हर स्टूडेंट। एक टीचर का एक बच्चे को लैंग्वेज सिखाता है। व्हेनेवर स्टूडेंट यूजेस करेक्ट ग्रामर द टीचर गिव्स हर वेरी गुड रिमार्क्स। जब स्टूडेंट जो होता है टीचर को करेक्ट ग्रामर यूज करके दिखाता है तो टीचर बहुत खुश होता है, उसको रिमार्क्स देता है, अप्रिसिएशन देता है उसके नोटबुक पे। तो स्टूडेंट क्या होता है, वो बहुत खुश होता है और वो ट्राई करता है कि वो नेक्स्ट टाइम भी अच्छी ग्रामर को यूज करे बोलने में। इन द फ्यूचर कन्वर्सेशंस ही यूज करेक्ट ग्रामर। सो उससे क्या हुआ कि बच्चा जो होता है वो, मतलब बच्चा रीइंफोर्स हो रहा है, बच्चा मोटिवेट हो रहा है। सो हु वुड एग्री विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच फॉर लैंग्वेज लर्निंग? किसने इस तरह की बात की गई थी? तो ये बात की थी हमारे स्किनर ने। ये इसमें हिंदी में भी गिवन है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने डिफरेंट स्लाइड पे डाला हुआ था। तो क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, जब टीचर जो है बच्चे को रिमार्क्स देता है तो रिमार्क्स देने के बाद बच्चा मोटिवेट होता है और फिर वो कोशिश करता है कि वो उस काम को सही तरीके से करे। तो दैट मीन्स कि बच्चे जो है, बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिल रहा है टीचर की तरफ से। तो ये बात कही गई थी हमारे स्किनर ने। स्किनर ने कहा था कि बच्चा किससे सीखता है? इमिटेशन से और रीइंफोर्समेंट से। A major difference between the perspectives of Vygotsky and Piaget pertains to, आपको बताना है कि जो मेजर डिफरेंस क्या था वाइगोत्स्की की और पियाजे की बातचीत में। क्या कहा था इन्होंने, क्या चीज थी इनकी लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में? इनकी जो क्रिटिक्स थी बिहेवियरल प्रिंसिपल्स के ऊपर थी। द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन, कि बच्चे का क्या रोल है, इन्वायरमेंट का क्या रोल है बच्चे को नर्चर करने में। या फिर इनके जो व्यूज थे वो लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर थे। या देयर कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज। इन्होंने जो बात कही थी वो बात कही थी लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चा पहले लैंग्वेज लर्न करता है, बाद में उसका थॉट प्रोसेस होता है। वाइगोत्स्की पियाजे कहते थे कि पहले बच्चे का थॉट डिटर्मिनेशन होता है, बाद में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3rd, आंसर 3rd। According to Lee Vygotsky, interaction with the adults and peers does not influence language development. ये पॉइंट इसमें गलत हो गया नॉट की वजह से, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, जो बच्चा जो सीखता है वो इंटरेक्शन से सीखता है, इसलिए पहले बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, उसके बाद उसका थॉट प्रोसेस होता है। कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल, ये बात गलत हो गई, क्योंकि ये तो सब वाइगोत्स्की के पॉजिटिव पॉइंट्स है कि कल्चर प्ले करता है, बच्चे को इंटरेक्शन से सीखने को मिलता है। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की थी नॉम चॉम्स्की ने, ये बात वाइगोत्स्की ने नहीं की थी, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा इसका? सेकंड ऑप्शन। Which of the following statements describes Piaget and Vygotsky views on language and thought correctly? आपको बताना है कि किसमें सही है जो बात इन्होंने कही है। According to Vygotsky, thought emerges first, and according to Piaget, language has a profound effect or not. ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये थॉट पहली बात हो गई, तो ये पहले ही गलत हो गया। According to Piaget, thought emerges first, and according to Vygotsky, language has a profound effect on thought. ये बात बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की, पियाजे कहते हैं पहले थॉट डेवलप होता है, बाद में लैंग्वेज। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, थॉट बाद में। बोथ व्यू थॉट एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स लैंग्वेज, नो। ये दोनों बस इसमें जो सही पॉइंट है, क्योंकि इसमें पर्सपेक्टिव पूछा है पियाजे का और वाइगोत्स्की का, तो यही आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। In the context of language development, which of the following areas are underestimated by the Piaget? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पियाजे ने किन किन चीजों के ऊपर बात की गई है।
इगोसेंट्रिक स्पीच की बात की है, हेरिडिटी की बात की है कि बच्चा किस चीज से सीखता है, बच्चा अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स बच्चे को मिलते हैं, जो जीन्स मिलते हैं बच्चे के अंदर, वो सब चीजें बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स होते हैं बच्चे हमारे। लेकिन सोशल इंटरेक्शन की बात वाइगॉत्स्की करते हैं, पियाजे नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि अंडर एस्टिमेटेड वाला बाय पियाजे कौन सा है, तो हमारा सोशल इंटरेक्शन है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन की बात हमारे यहाँ वाइगॉत्स्की ने की है, बाकी सब चीजें पियाजे की है। Thought not only determines language but also precedes it. It was an idea put forward by. थॉट जो होता है वो लैंग्वेज की वजह से सिर्फ डिटरमाइन नहीं होता, वो लैंग्वेज पहले, थॉट पहले डेवलप होता है, बाद में लैंग्वेज डेवलप होती है। ये बात किसने कही थी? जीन पियाजे ने। तो ये था हमारा आज का लेसन, एंड जो मैंने इससे प्रीवियस सेशंस में आपको थ्योरी पढ़ाई है, बीएफ स्किनर के बारे में, नॉर्म चॉम्स्की के बारे में, वाइगॉत्स्की और पियाजे के बारे में, इन सब क्वेश्चन से वो पूरा रिवीजन आपका हो चुका है। तो अगर किसी को क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पहले एक बार मेरे थ्योरी वाली वीडियोस देख ले। जस्ट मैंने सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई हुई है, लैंग्वेज एंड थॉट की पूरी प्लेलिस्ट अलग है, आप प्लेलिस्ट ऑन करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।